भारत न्यूज़ में संजय श्रीवास्तव। अभी आरा लोकसभा के अंतर्गत चुनाव होने के 1 जून को चुनाव होगा। उसको लेकर भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी पहुंचे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। चुनाव के बारे में हम कुछ बात करेंगे। दीपांकर जी, क्या कहेंगे? जो लोकसभा का चुनाव है, जो भोजपुर और आरा लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, भोजपुर में जो चुनाव होंगे, वो क्या लगता है कि जो एक हवा हो या जो हो, कि क्या भाई? तो आर.के. सिंह बहुत विकास किए हैं। पहले विकास के सवाल पे हम आएंगे। नहीं, पहली बात है, देखिए, ये जो चुनाव है ये एक बहुत ही असाधारण किस्म का चुनाव है। तो इस चुनाव में सबसे पहला सवाल जनता के सामने कि मोदी सरकार 10 साल से सत्ता में है। आर.के. सिंह जी पर तो लोग बाद में आएंगे, पहले नरेंद्र मोदी का सवाल है। और ये 10 साल से मोदी सरकार ने देश को इस तरह से बर्बाद किया, आर्थिक ऐसा संकट हुआ, नोटबंदी से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक इस तरीके से भ्रष्टाचार को संस्थापित करने की कोशिश की गई कि अब जनता को ये लगने लगा कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार सत्ता में आ गई तो बचा खुचा लोकतंत्र का कुछ भी अब बचेगा नहीं, संविधान कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए सबसे चरम भ्रष्ट सरकार, सबसे ज़्यादा तानाशाही वाली सरकार, तो इस तानाशाही को, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोग चुनाव में वोट डालेंगे। तो वो हर जगह लागू है। दूसरा है बिहार का सवाल। बिहार में कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, और ये करीब जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तब से। और अभी जो सर्वे हुआ, तो सर्वे से पता चला कि इतने विकास की बातें जो यहाँ तो विकास के नाम पर कुछ फ्लाईओवर दिखा देंगे, कहेंगे विकास। यही काम नीतीश जी भी करते रहे, फ्लाईओवर दिखा करके, स्मार्ट सिटी का साइन बोर्ड दिखा करके, एक नया म्यूजियम दिखा करके कह देते विकास। लेकिन जब सर्वे हुआ, जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जब किया गया, घर घर जब जा करके पूछा गया, तो पता चला कि बिहार में 1/3 परिवार वो 6,000 से कम मंथली आमदनी पर जिंदा है। और अगर थोड़ा सा 10,000 तक अगर आप देखेंगे तो 2/3 बिहार का, तो 6,000 से नीचे उसको गरीबी क्या कहिएगा, वो तो महागरीबी है। तो ये महागरीबी, विकास के नाम पर जो बकवास है, बहुत बातें हैं, लेकिन विकास के चिराग तले गरीबी का, महागरीबी का घना अंधेरा है। तो चाहे वो आरा की बात करें, बिहार के किसी भी हिस्से की बात करें, तो ये सवाल का जवाब मोदी जी को भी देना है, नीतीश जी को भी देना है, आर.के. सिंह को भी देना है। आर.के. सिंह जी से जो सवाल आरा के मतदाता कर रहे हैं, 10 साल से आप सांसद हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे सांसद हैं जो चुनाव के समय ज्यादा दिखते हैं, जरूरत के समय दिखते नहीं है। पूरा का पूरा कोरोना काल, जिस कोरोना काल में सुदामा जी हो या हमारे मनोज मंजिल जी हो, पूरे लोगों के साथ हमेशा उस चुनाव में रहे, कोरोना के संकट के दौर में। और उस पूरे दौर में कहीं अगर आर.के. सिंह दिखे हो तो भोजपुर के लोग बताएंगे। तो हमें लगता है कि आर.के. सिंह के बारे में भी जो सवाल खड़े हो रहा है, इसका जवाब भी उनको जरूर देना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बूढ़ी गांव है, वहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि जो आदर्श गांव कहे थे, गोद लिए थे, उसकी स्थिति बहुत खराब है। क्या कहेंगे? वो तो यहाँ के गांव हर जगह ही, हम लोग अभी बनारस की एक रिपोर्ट हमने देखी कि मोदी जी ने जिस गांव का आदर्श गोद लिया था, उस गांव की स्थिति बेहद खराब है। क्योंकि होता क्या है कि ये लोग एक कोई नारा देते हैं और बस 1 महीने के बाद दूसरा नारा चला आता है, और उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए आदर्श गांव का नारा एक बार हमको याद है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण पर मोदी जी ने कहा, उसके बाद भूल गए। स्वच्छ भारत का नारा आया, लोग भूल गए। इसीलिए उनको लगता है कि हम बस जुमले फेंकते चलेंगे और जनता भूल जाएगी। लेकिन इस बार जनता को सब कुछ याद है, और 10 साल के सारे जुमले उसका लोग इस बार हिसाब मांग रहे हैं। हम लोग के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से कौन कौन हैं? सुदामा जी हमारे उम्मीदवार हैं इस बार। सुदामा जी तो 2 टर्म से अभी विधायक हैं। अगियाव से शिव प्रकाश रंजन जी है, युवा नेता है, और बगल में काराकाट से हमारे किसान नेता राजाराम सिंह हैं। सुदामा जी लगातार भोजपुर में किसानों, बटाईदारों, गरीबों के साथ साथ जो छोटे दुकानदार हैं, इनके सवाल पर भी लड़ते रहे हैं। और विधानसभा में भी जैसे ही जब मौका मिला, इन्होंने पूरे आर्थिक संकट का सवाल और छोटे दुकानदारों के हितों का सवाल भी बुलंद किया। हमें उम्मीद करेंगे कि इस बार लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा पंचायत है, सदन है, संसद है, वहाँ इन सवालों पर लड़ने का मौका मिलेगा। और किसानों के हक में, बटाईदारों के हक में, छोटे दुकानदारों के हक में, बेरोजगार नौजवानों के हक में हम आवाज़ उठा पाएंगे और उनको राहत मिलेगी।
और उनके पक्ष में नीतियाँ बनेंगी। तो आपने सुना कि दीपांकर भट्टाचार्य क्या बोले इस मामले पर, लोकसभा चुनाव के मामले में? अब देखा ये होगा कि 1 जून को जब चुनाव होगा उसके बाद रिजल्ट जब आएगा तब पता चल पाएगा। ऐसे ही देखते रहिए वंदे भारत न्यूज।